हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा वो 20वीं पशुधन गणना एवं पशुधन विकास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 20वीं जो पशु जनगणना हुआ था उनसे रिलेटेड है। ठीक है, कब हुआ था 20वीं पशु जनगणना? 2017 से 18 के बीच में हुआ था। हर एक 5 साल में होता है। ठीक है, पहले 12वीं में हुआ था, 2012 में हुआ था, तो अब हुआ है 2017 में। तो 2017 के अनुसार जो है हमारा उसी से रिलेटेड लेकर के टॉपिक पे बात करेंगे। तो 20वीं पशुधन गणना एवं पशुधन विकास से रिलेटेड सारा जो भी हमारा आज का टॉपिक है सभी पशुधन से रिलेटेड है, पशु विकास से रिलेटेड है, पशुओं के बारे में है। कौन सी नस्लें होती हैं गाय की, कौन सी भैंस की नस्लें होती हैं जो हमारे मतलब इंडिया में, भारत में पाई जाती हैं, जो सर्वाधिक दूध उत्पन्न देती हैं और सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे सभी पशुपालन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है कृषि का ही है, कृषि का ही एक आधार है और ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का ही सिलेबस है, ये अदर सिलेबस नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक। तो क्या है 20वीं पशुधन गणना एवं पशुधन विकास। 20वीं जो जनगणना हुई थी हमारी पशुधन विकास की, उसके बारे में है। ठीक है, तो पशुधन गणना 2017-18 के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 537.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6 की वृद्धि हुई। मतलब जो हमारे 2017 और 18 के अनुसार पशुधन का जो आबादी था वो 537 मिलियन के आसपास था। ठीक है, 537 मिलियन से ऊपर ही था। तो 537 मिलियन के अनुसार आबादी थी, जिसमें पशुधन गणना जब 2012 का पशुधन गणना हुआ था तो उसके अपेक्षा 4.6 वृद्धि हुई है। 2017 वाले पशुधन में 4.6 की वृद्धि हुई है। पहले जो आबादी थी हमारे पशुधन 2017-18 के अनुसार 537 मिलियन है, और जिसमें पशुधन गणना 2012 में जब हुआ था तो उसके अपेक्षा 4.6 की वृद्धि हुई है। तो ये टॉपिक रहा। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि पशुधन विकास 2012 में 12 की अपेक्षा 2017 में कितने % की वृद्धि हुई, तो आप बता सकते हो 4.6 की पशुओं में वृद्धि हुई है। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि 20वीं पशुधन गणना कब हुआ, तो 2017 में आप 2017-18 के अनुसार। ठीक है, आप ये बता सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो क्या है, पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सर्वाधिक 23% की वृद्धि हुई। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पशुओं की वृद्धि हुई 23%। तो सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा पशुओं की वृद्धि किस राज्य में हुआ, तो आप ये बता सकते हो पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, 23% की वृद्धि। दूसरे स्थान पे क्या कौन सा राज्य है? तेलंगाना में रहा। कितना % रहा? तो 22% रहा। वहां पे तेलंगाना में 22% वृद्धि रही। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में 23% की वृद्धि रही। फर्स्ट नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल है 23%, और सेकंड नंबर पे तेलंगाना हमारा 22% वृद्धि। अब हम बात करते हैं देश में कुल मवेशियों की संख्या। देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई। कितने % की वृद्धि हुई? 0.8% की वृद्धि हुई। अब बात करते हैं, और एक टॉपिक और है, मवेशियों की सबसे ज्यादा मतलब वृद्धि कहाँ पे हुई। तो मवेशियों की सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा हुए थे, और जो कम हुई है वो यूपी में। हमारे मवेशियों की संख्या जो हमारे यूपी में कम हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पशुधन के सतत विकास दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2014 और 15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्यों मतलब इसे बनाया गया और क्यों किया गया सतत विकास।
तो क्यों बनाया गया राष्ट्रीय पशुधन विकास का, क्यों वो किया गया, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन विकास गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। ठीक है, कि पशुओं की विकास हो सके, दूध में उत्पादन की मात्रा बढ़ सके, तो पशुओं के विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया गया और गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। ठीक है, पशुओं की क्या करने के लिए 2014-15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तब राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तब आपने यहाँ पे पढ़ा है कि 2012 की अपेक्षा यहाँ पे 4.6 की पशुओं में वृद्धि रही है, क्योंकि हम लोग सरकार ने, गवर्नमेंट ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया और गोकुल ग्राम की स्थापना की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, क्या है हमारे देश में 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? 7 प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। 7 प्रमुख जो कृषि प्रजनन केंद्र हैं वो कहाँ पे है, चलिए बात कर लेते हैं टॉपिक पे। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा सूरतगढ़, एक हमारा है सूरतगढ़ में, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, एक केंद्र जो है हमारा सूरतगढ़ में, और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। दूसरी बात करते हैं चीपलीना। ठीक है, चीपलीना और उड़ीसा की बात है। ठीक है, ये चीपलीना जो है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में 2 प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, एक हमारा चीपलीना में है और दूसरा मुनकेश में है। ठीक है, उड़ीसा में 2 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। तीसरा बात करते हैं धमरोड़। तो धमरोड़ में है, धमरोड़ में कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और चौथा जो है हमारा हैसरघट्टा में है। हैसरघट्टा हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हैसरघट्टा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। अब 5वां की बात करें तो अलमाड़ी हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है अलमाड़ी, तो तमिलनाडु में पड़ता है। छठे की बात करते हैं, छठा जो है हमारा यूपी में है, यूपी के अंदेश नगर में पड़ता है। ठीक है, अंदेश नगर में यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 मेंशन किया है। 7वां हमारा क्या है, मुनकेश है। मैंने आपको बताया उड़ीसा में 2 पशु प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, उड़ीसा में 2 है, चीपलीना एंड मुनकेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए पशु पोषण मोबाइल ऐप, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, ठीक है, जिसे बोलते हैं मिलिट्री बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए पशु पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया, पशु पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्यों किया, क्योंकि दूध की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, पशुओं की पोषण को, जब हम पशुओं को पोषण जो उनको अच्छी चीजें खाने पीने के लिए उनकी सुविधाओं पे ध्यान देंगे, तो उनकी पोषण पे जब ध्यान देंगे तो हमारे डेयरी में विकास होगा। उसके लिए किसानों के लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, पशु पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, जिससे किसानों को जानकारी मिल सके, पशुओं की पोषण के लिए क्या आवश्यकता है उनको दें, जिससे दूध की बढ़ोतरी हो। उसके लिए उन्होंने पशु पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब हम कुछ नस्लों के भारत में जो भी पशु हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गाय पालन। ठीक है, गाय पालन में बात करें तो भारत पशुओं की संख्या में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 25% पशु पाए जाते हैं। भारत जो है पशुओं में क्या है, भारत पशुओं की संख्या में प्रथम स्थान है। भारत जो है पशुओं की संख्या में प्रथम स्थान है पूरे देश में। भारत में जो है यहाँ विश्व का 25% पशु पाए जाते हैं। पूरे देशों को मिला करके यहाँ पे विश्व का जो है 25% हमारे भारत में पशु पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाय की नस्लें। गाय की नस्लों के बारे में बात करेंगे कि गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी नस्लें पाई जाती हैं और उनकी
प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे, सभी नस्लों के बारे में, प्रमुख कुछ जो भी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाय की जो नस्लें हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साहिबान और लाल सिंधी। साहिबान और लाल सिंधी ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पंजाब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में। साहिबान और लाल सिंधी कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। सेकंड नंबर की बात करें, हिकाजी। हिकाजी जो है हमारा हरियाणा में पाया जाता है और ये वहाँ की प्रमुख माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा दूध देने वाले गाय की नस्लों में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद थापरकर और कांग्रेज जो है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, थापरकर और कांग्रेज। तीसरी बात करते हैं जर्सी, रेखीगढ़ी, अमृतमयी, गंगातीरी, ठीक है। जर्सी, रेखीगढ़, अमृतमयी, गंगातीरी ये हमारे जितने भी हैं यूपी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक, उसके बाद एक और है, एक है कृष्णक। कृष्णक जो है ये कहाँ पाया जाता है? कृष्णक मथुरा में पाया जाता है, ठीक है। मथुरा के लिए है। मथुरा में एक गाय और प्रसिद्ध है जिसको, इसका नाम है कृष्णक, ठीक है। तो ये गाय की प्रमुख नस्लें हो गई। अब हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भेड़ पाया जाता है। भारत में जो है सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। भारत में जो है सर्वाधिक जो भेड़ है वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कुछ उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्यों बनाया गया? श्वेत क्रांति क्यों चलाया गया? श्वेत क्रांति क्यों बनाया गया? तो श्वेत क्रांति जो है 1964-65 में इसको बनाया गया था। इस क्रांति को, श्वेत क्रांति को चलाया गया था 1964-65 में। क्यों? दूध की उत्पादकता के लिए श्वेत क्रांति इसीलिए माना जाता है, तो दूध के लिए ही 1964-65 में बनाया गया था। ऑपरेशन फ्लड क्यों बनाया गया था? ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो 1970 में ही चलाया गया था कार्यक्रम, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि दूध जो है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन जो आवश्यकता की मतलब जो पूर्ति है अभी करंट में जो पूर्ति है उसकी 154 ग्राम प्रति व्यक्ति है, ठीक है। 154 ग्राम प्रति व्यक्ति है, लेकिन जो आवश्यकता है हमारे इंडिया में वो है 280 ग्राम है, 280 ml है, लेकिन हमको मिल जो रहा है 154 ml मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी उत्पादकता को, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था 1970 में। सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़, ठीक है। सर्वाधिक जो ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है वो ठीक है, सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो भेड़ है ये स्पेन की है, मैरिनो, ठीक है। स्पेन की है, ये बाहरी है, इंडिया की नहीं है। इसका नाम है मैरिनो, ठीक है। ये सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में जो सर्वाधिक भेड़ पाया जाता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, भारत में जो सर्वाधिक भेड़ पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक भारत में जो भेड़ पाया जाता है राजस्थान में। और हम कुछ भारत की नस्लों के बारे में, भेड़ की नस्लें बात कर लेते हैं। जो भेड़ की नस्लें हैं, भेड़ की नस्लें जो हैं, जो प्रमुख नस्लें हैं, लोही है। लोही जो है हरियाणा में पाया जाता है। लोही जो है हरियाणा में पाया जाता है। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। जो लोही है ये हरियाणा में पाया जाता है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। उसके बाद भाकरबाल, गुरेज। भाकरबाल और गुरेज जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और भाकरबाल, गुरेज ये भी सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्लें होती हैं।
उसके बाद बीकानेरी जो होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। भेड़ की नस्लें जो बीकानेरी होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। और जलौनी जो होती है हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? जलौनी जो होती है हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और नेलोरी जो होती है वो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में नस्लें होती हैं। भेड़ की जो नस्लें होती हैं वो नेलोरी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो ये प्रमुख जो नस्लें रही हैं ये किसकी है? भेड़ की नस्ल है। अब हम कुछ प्रमुख नस्लें किसके बारे में बात करेंगे? बकरी की नस्लों के बारे में। किसकी? बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें जो है जमुनापारी और बर्बरी जो है, जमुनापारी और बर्बरी ये कहाँ पाया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जमुनापारी और बर्बरी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्मीना और अंगोरा, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका प्रमुख जो है व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, व्यावसायिक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका जो यूज ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय के लिए किया जाता है, ठीक है। इन पश्मीना और अंगोरा ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। बीतल जो होता है पंजाब में पाया जाता है। बीतल जो है बकरी की नस्लें होती हैं, ये पंजाब में पाया जाता है। और व्यावसायिक बकरी जो है हमारा पश्मीना और अंगोरा ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। प्रमुख व्यावसायिक आपसे पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक बकरी कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है व्यावसायिक बकरी, ठीक है। व्यावसायिक जो बकरी हैं वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, तो पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भैंस की नस्लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैंस की नस्लें, कुछ प्रमुख नस्लें बात कर रहे हैं। तो जो मुर्रा जो है ये हमारा हरियाणा की प्रमुख नस्ल है। मुर्रा आपने सुना होगा, मुर्रा बहुत सारे यूपी में भी लोग हरियाणा से खरीद कर ले आते हैं मुर्रा नस्लों की भैंस, ठीक है। ये बहुत ही अधिक दूध देती है। तो मुर्रा जो नस्लें हैं हरियाणा में पाया जाता है। अब कुछ हम बात करते हैं गुजरात की, जाफराबादी और मेहसाना सूरती। कौन कौन सी? जाफराबादी, मेहसाना, सूरती है। ये सारी चीजें ये सारी भैंस की नस्लें कहाँ पाई जाती हैं? तो गुजरात में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये सारी नस्लें? तो गुजरात में पाई जाती हैं। और हमारे यूपी की कौन सी प्रमुख नस्ल है भैंस की? तो भदावरी है। कौन है? भदावरी। यूपी में जो प्रमुख नस्ल है वो हमारी भदावरी है।